गाजीपुर से खबर है, जहां शहर के एक गेस्ट हाउस में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हिंदू सम्मेलन को कई साधु संतों ने संबोधित किया। सम्मेलन में संत समाज के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती बतौर मुख्य अतिथि थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस ने भारत ही नहीं पूरे विश्व में तमाम देशों में रहने वाले हिंदुओं को गर्व से रहने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने वाले मुस्लिम मौलानाओं को तुरंत जेल में बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो मौलाना मुस्लिम धर्म के हिसाब से देश चाहते हैं वो तुरंत पाकिस्तान चले जाएं। आज हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम है और हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम लेकर उनके बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्षों की यात्रा में इस राष्ट्र को ही नहीं पूरे विश्व के 127-28 देशों में रहने वाले हिंदू समाज को गर्व से मस्तक ऊंचा करके जीने का अधिकार दिया है और समाज के बीच संस्कारों का निर्माण, चरित्र निर्माण पर बल दिया है। आज शताब्दी वर्ष में एक एक घर किसी हिंदू का घर छूटे नहीं। इस यात्रा के माध्यम से, इन हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा, जो सो कॉल्ड जैन जी की बातें करते हैं, जैन जी हिंदू त्योहारों पर तो मंदिर जाती ही है, वो इस 31 दिसंबर 1 जनवरी पर भी हिंदू मंदिरों को की तरफ जा रही है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, 31 दिसंबर को ही श्री राम जन्मभूमि की जो प्राण प्रतिष्ठा की तिथि है, प्रतिष्ठा द्वादशी, वो इस वर्ष 31 दिसंबर को पड़ रही है। तो आपके माध्यम से हम इतना ही कहेंगे कि 31 दिसंबर नहीं, प्रतिष्ठा द्वादशी मनाइए। सर, एक हनन मौलाना है जो बजरंग दल को जो गुंडों का संगठन कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस लिंचिंग का कारखाना बन चुका है। जमायत उलेमा हिंद से लेकर के अल फलाह यूनिवर्सिटी जो दिल्ली के बगल में, जहां 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 3.5 क्विंटल आरडीएक्स बरामद हुए, इनके डॉक्टर और इंजीनियर तक आतंकवाद की फैक्ट्री बने फिरते हैं। इन मौलानाओं को उठा करके सीधे जेल के अंदर ठूसा जाना चाहिए। ये गजवा ये हिंद के बहाने ये भ्रम छोड़ दें। भगवा ये हिंद का झंडा इतना ऊंचा है और जिनको धर्म के नाम पर देश चाहिए था उनको पाकिस्तान मिल चुका है। पहली ट्रेन पकड़े, पाकिस्तान निकलने बेहतर होगा। सर, बांग्लादेश को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि ओवैसी भी जो है अब जो है बांग्लादेश पर में हिंदुओं के अत्याचार पर खुल कर बोलने लगे और भारत की सराहना कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर 1 करोड़ 20 लाख हिंदू है और बांग्लादेशी हिंदू अपने सम्मान, स्वाभिमान और अपने जीवन के लिए लड़ रहा है, जिससे हर प्रकार का सपोर्ट भारत का हिंदू करेगा और कर रहा है। आवश्यकता पड़ी तो हम बांग्लादेश को तोड़ करके एक नया देश बनाएंगे और जो लोग चिकन नेक की बात करते हैं उसको हाथी की गर्दन में भी हम बदल करके रहेंगे। दिग्विजय सिंह जो है आरएसएस की सराहना कर रहे हैं और उसके संगठन से कांग्रेस को सीख लेने की बात भी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी को हम यही कहेंगे, देर आयत दुरुस्त आयत। ये जो कहावत है वो दिग्विजय सिंह जी ने समझा तो सही कि भारत, भारतीयता, सनातन धर्म और हिंदुत्व की बात करने वाला एक अनुशासित संगठन आरएसएस, जिससे उसके विरोधियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है।